हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल अपनी स्टडीज़ में लगा दिए, लेकिन जब बात आती है फाइनेंशियल एजुकेशन की, तो हम अनपढ़ के अनपढ़ ही रह जाते हैं। जैसे फाइनेंस हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन भी ज़रूरी है। और इसी फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखने के लिए मैंने एक बुक पढ़ी, जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। इस बुक से मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, और जो चीज़ें मैंने इस बुक के थ्रू सीखी, वही मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस बुक के जो ऑथर हैं, वो है रॉबर्ट कियोसाकी, और उनकी जो फाइनेंशियल एजुकेशन थी, वो बहुत छोटे से ही शुरू हो गई थी। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी अपने 2 पिताओं का ज़िक्र करते हैं। एक को रिच डैड कहते हैं और दूसरे को पुअर डैड कहते हैं। अब आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि 2 फादर कैसे? तो रॉबर्ट के जो असली पिता हैं, खुद के पिता हैं, उनको रॉबर्ट पुअर डैड कहते हैं, जबकि जो रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता हैं, उनको रॉबर्ट रिच डैड कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? आपका आंसर आपको बाद में मिलेगा। क्योंकि जो रॉबर्ट के खुद के पिता हैं, वो एकदम वेल एजुकेटेड हैं, एकदम अच्छे से उन्होंने पीएचडी करी, कॉलेज में प्रोफेसर हैं। लेकिन जब बात आती है फाइनेंशियल एजुकेशन की, तो वो उस हिसाब से एकदम अनपढ़ हैं। जबकि जो रिच डैड है, रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता हैं, उन्होंने सिर्फ 8 तक अपनी स्टडी कंप्लीट की। उसके बाद भी उनको फाइनेंशियल एजुकेशन में महारत हासिल थी, और वो अपने शहर के सबसे अमीर आदमी थे, सबसे रिच आदमी थे। और रॉबर्ट ने अपने दोनों पिताओं से बहुत कुछ सीखा, अपने रिच डैड से भी सीखा और अपने पुअर डैड से भी सीखा। और इन्हीं दोनों डैड की मेंटालिटी का कंपैरिजन करके रॉबर्ट कियोसाकी ने बुक लिखी, जिसका नाम रखा उन्होंने रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में रॉबर्ट अपने दोनों फादर्स रिच डैड और पुअर डैड का कंपैरिजन करते हैं। एक को रिच मेंटालिटी और को पुअर मेंटालिटी की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और इस बुक को लिखते हैं। सबसे फर्स्ट लेसन जो रिच डैड रॉबर्ट को सिखाते हैं, वो है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अब आपको रिच डैड की ये बातें थोड़ी अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन ये सच है। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। अमीर लोग पैसे के गुलाम नहीं होते, बल्कि वो पैसे को अपना गुलाम बनाते हैं। और यही फर्स्ट लेसन रिच डैड रॉबर्ट को सिखाते हैं, क्योंकि वो अपने काम को अपना गुलाम बनाते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है। जबकि जो पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं और हमेशा पैसे के गुलाम बनकर रह जाते हैं। और यही लेसन हमें रिच डैड सिखाते हैं। दूसरा लेसन जो रिच डैड सिखाते हैं, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन। अमेरिका में जो लॉटरी जीतने वाले होते थे, उन पर एक रिसर्च हुई, और रिसर्च में पाया गया कि जब कोई लॉटरी जीता था, तो लॉटरी जीतने के बाद उसके बहुत सारे पैसे आ जाते थे, लेकिन कुछ सालों बाद वो फिर उसी कंडीशन में आ जाता है जिस कंडीशन में वो था। ऐसा क्यों होता था? इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। उनको कहीं से पैसा तो मिल गया था, लेकिन उसको संभालना, उसको मैनेज करना उनको ये नहीं आता था। इसलिए वो फिर से उसी सिचुएशन में वापस चले गए। और यही रिच डैड हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, तो आपको मनी मैनेजमेंट आएगी कि हम मनी को कैसे संभाल कर रख सकते हैं किसी दूसरे फॉर्म में। और यहीं पर रिच डैड हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का सबसे बेस्ट उदाहरण भी देते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, वो एसेट्स खरीदते हैं, और जो पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती, वो लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एसेट्स क्या होते हैं और ये लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? एसेट्स वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू, जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, जबकि लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं
जिनकी वैल्यू समय के साथ घटती है। एग्जाम्पल के लिए एसेट्स की बात करें तो जैसे अगर आपके पास एक घर है तो आप उसको अगर रेंट पर देते हैं, किराए पर देते हैं, तो वो आपको कुछ पैसे कमाता रहता है, उससे आपकी फाइनेंशियल इनकम होती है, तो ये एक एसेट्स है। जबकि लाइबिलिटीज हो गए महंगे मोबाइल्स एंड फोन। अगर आसान भाषा में समझें तो जो चीज आपके पॉकेट से, आपकी जेब से पैसे निकालती है वो होती है लाइबिलिटीज, और जो चीजें, जो वस्तुएं आपके पॉकेट में पैसा डाले वो होती हैं एसेट्स। और इसी एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में रिच डैड बताते हैं कि हम लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि जो पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं वो हमेशा लाइबिलिटीज खरीदते हैं। अब बात करते हैं थर्ड लेसन की, जो मैंने इस बुक से सीखा, वो है माइंड योर ओन बिजनेस। हम हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, कभी खुद पर काम नहीं करते, खुद के लिए काम नहीं करते। इसलिए हमें खुद पर काम करना चाहिए। यही रिच डैड हमें बताते हैं कि आप खुद की वैल्यू बढ़ाइए, खुद पर काम करिए, जो आपको सबसे अच्छी रिटर्न देगा। इसलिए रिच डैड इसमें बताते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। अब चौथे लेसन की बात करते हैं जो मैंने इस बुक से सीखा, वो है द रिच इन्वेंट मनी। जो अमीर लोग होते हैं वो इन्वेंट करते हैं, पैसे को इन्वेंट करते हैं, पैसे का आविष्कार करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इलॉन मस्क को ले लेते हैं। जब जो कार्स होती है वो पेट्रोल डीजल से चल रही थी, तब इलॉन मस्क ने सोचा कि क्यों ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाए जाएं जो बिजली से चले, और तभी उन्होंने टेस्ला बनाई। और जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट पर काम किया तो आज टेस्ला मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है इलेक्ट्रिक कार में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। और यही हमें रिच डैड बताते हैं द रिच इन्वेंट मनी। अब पांचवा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। हमेशा काम को सीखें, कभी पैसे के लिए काम ना करें। काम सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे बनाने के लिए काम करें। क्योंकि जब आपका फोकस सीखने पर होता है तो आप उस काम में बहुत माहिर हो जाते हो, और फिर वो स्किल्स, वो चीज़ें आपको पैसे कमा के देती हैं। और यही रिच डैड सिखाते हैं, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। पैसे के लिए काम ना। अब जल्दी से चीज़ों को समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट लेसन था रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। दूसरा लेसन था बूस्ट योर फाइनेंशियल एजुकेशन। तीसरा लेसन था माइंड योर ओन बिजनेस। चौथा लेसन था वो था द रिच इन्वेंट मनी। और जो पांचवा लेसन था वो था वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।